तो देखिए दोस्तों, मैं आ चुका हूँ इस समय जहाँ पर ये नहर को निकाला गया है नदी के नीचे से। तो देखिए पहला भाग देख लीजिए इसका कितना ख़तरनाक हो सकता है। तो देखिए काफ़ी चिकना है और काफ़ी ख़तरनाक है। और देखिए सामने एक घर भी बना हुआ है और जाकर देखते हैं। वैसे सुनने में तो ये आ रहा है कि यहाँ पर भी कुछ लोग रहते थे अंग्रेज़ों के शासनकाल में, लेकिन 1968 में इसको बनाया गया था। और इस तरह से ये बनाया गया है कि जिससे कि पानी तो अंदर चला जाए लेकिन कोई अंदर ना जा जाए। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने एक व्यक्ति को मारकर इसमें डाल दिया था और वो अंदर डाल दिया था जहाँ पर ये पानी जाता हुआ दिखाई दे रहा। लेकिन वो उसकी लाश को लोगों ने निकाल लिया था। देखिए रपटन इतनी है, चिकना इतना है कि अगर एक बार फिसल जाए तो बचना काफ़ी मुश्किल होगा। आइए इस साइड में देखते हैं। देखिएगा आपको ये आगे दिखाई नहीं देगा बिल्कुल। देखिएगा ये घर है और नीचे बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे शूट करेंगे तो देखिएगा इस तरह का नज़ारा है ये। और ये नीचे बहुत नीचे काफ़ी गहराई में है। देखिए दोस्तों, अंग्रेज़ों के शासनकाल में एक कमरा बना हुआ था यहाँ पे। उस कमरे को देखते हैं। देखिए यहाँ पर कहते हैं कि एक महात्मा रहते थे और नल भी उन्होंने लगाया था, लेकिन अब तो ये कमरा इस तरह का है। और वैसे सबूत है इस तरह के रहने के यहाँ पर कि कोई रहता होगा, लेकिन यहाँ के लोगों ने इसके खिड़की और दरवाजे को निकाल लिया। लेकिन उस समय में ये पानी की देखभाल करने के लिए और पानी कब कब आता है उसको देखने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब स्थानीय लोगों ने इसको ख़राब कर दिया है। और ये देखिए इस यहाँ पर कितना चिकना रास्ता है ये। यहाँ पर अगर कोई फिसल जाए तो आसानी से बचेगा नहीं और सीधे अंदर जाएगा। तो उससे बचने के लिए ही इन लोगों ने इसमें अंदर पत्थर डाल रखे हैं, जिससे कोई अगर धोखे से फिसल भी जाए तो अंदर ना जा पावे। इसके अंदर बढ़ना खतरे से खाली नहीं होगा। काफ़ी चिकना है ये। आइए देखिए नदी के साइड तक चलते हैं। ये देखिए हमने यहाँ तक शूट करने के लिए मैं अपनी गाड़ी से आया था और मैंने गाड़ी को उस साइड में पार्क कर दिया। आइए चलते हैं नदी तक। ये अब ये यहाँ से दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल इतनी गहराई में है कि ये आपको दिखाई भी नहीं देगा। और अब रास्ता इस तरह का है ये कि बिल्कुल वीरान है, यहाँ कोई आता जाता नहीं है। लेकिन कुछ स्थानीय लोग लकड़ी का कच्चा पुल बना लेते हैं और जब नदी में बाढ़ आती है, पानी अधिक आता है तो वो बह जाता है। उसके बदले में ये लोग उससे 10 रुपये वसूल करते हैं और सवारी उतारने के। और सिंगल आदमी को से कोई पैसा नहीं लिया जाता है। देखिए इसके सबूत आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बटिया सी पड़ी हुई है और जो कच्चा रास्ता है पगडंडी जैसा, और वहीं तक चलेंगे। और ये नहर कहाँ तक निकलती है जा कर के इसको दिखाऊंगा मैं दूसरे वाले भाग में, क्योंकि नदी में ढेला नदी में काफ़ी पानी आ चुका है जिसको पार करना खतरे से खाली नहीं होगा। तो देखिएगा यहाँ पर स्थानीय लोग आते जाते रहते हैं। तो स्थानीय लोगों के द्वारा हमने पूछा कि भाई इसको कब बनाया गया, तो कहते हैं कि 1940 ईस्वी के आसपास इसको बनाया गया, क्योंकि समस्या पानी की थी और नहर निकाल करके इसको, अब नहर निकालने की कठिन समस्या थी तो प्लान ये बनाया गया कि इस नहर को नदी के नीचे से निकालेंगे, क्योंकि अगर ऊपर पुल बनाकर निकालते तो वो ढह सकता था। इसी वजह से देखिएगा आपको दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी और इसके नीचे ये दबा हुआ है। आज तक आपने कभी कहीं भी इसके बारे में नहीं सुना होगा, ये पहली बार शूट किया जा रहा है। और दूसरे भाग में आपको दिखाऊंगा मैं कि इसका पानी नीचे से उस साइड में कैसे निकल जाता है। देखिएगा ऊंचाई तो काफ़ी है और ऊंचाई अधिक होने के बावजूद भी पानी नीचे से निकल जाता है। और यहाँ स्थानीय लोग आते रहते हैं, लेकिन ये इसमें फसल पैदा होना मुश्किल है क्योंकि पानी से ये बह जाता है। अब पानी की धारा काफ़ी तेज़ हो गई है। देखने में ये आ रहा है कि कच्चा पुल बनाया गया था जो पानी से बह गया है। तो देखते हैं कि नदी की धारा कितनी तेज़ है। ढेला नदी आती है, कभी कभी लोग इसमें नावों से भी सवारियों को पार कराते हैं शॉर्टकट तरीके से, जो खतरे से खाली नहीं होता। एक बार नाव के पलटने से कई स्थानीय लोगों की इसमें बह जाने से डूब कर मृत्यु हो चुकी है, लेकिन फिर भी स्थानीय लोग जोखिम लेकर के शॉर्टकट अपना करके पार करते हैं और पार करने के साथ साथ जान जोखिम में डालते हैं। तो देखिए किस तरह से इन्होंने कट्टे डाल रखे हैं। शायद ये इन लोगों ने पुल बनाया होगा
लेकिन अब नदी की धारा काफ़ी तेज़ आ गई है। तो देख सकते हैं ये कि नदी की धारा कितनी तेज़ है, और इसमें पानी इतना आ रहा है कि आदमी का अगर पैर धोखे से भी फिसल जाए तो उसका बचना मुश्किल है। तो देखिए दूसरा वाला भाग उस साइड में है जहाँ पर वो पेड़ है, और उसका वीडियो शूट कर, क्योंकि इधर से तो पार करना काफ़ी कठिन है, तो दूसरी साइड से जब जाना होगा 2-3 दिन के अंदर तो उस साइड की वीडियो बना कर डालता हूँ कि पानी किस तरह से यहाँ से निकलता है। तो देखिएगा चारों ओर ये नदी के धार देखिए, और इस धार में थाए हाथ नहीं आती है, पानी कभी भी घटता बढ़ता रहता है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं वापसी। तो मैं बता रहा था कि जब 1940 ईस्वी के आसपास इस नहर को बनाया गया तो उस समय काफ़ी दिक्कत आई, क्योंकि लाइट उस समय नहीं होती थी, तो कई लोग रात भर काम करते थे। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि नदी की धारा को मोड़ दिया गया था, जिससे कि पानी के बहाव से ये नहर टूटे ना। तो इसमें ये अब दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ऊपर मिट्टी बह चुकी है, इतने सालों में सारी मिट्टी से ये दब चुकी है, और दूसरी साइड में पानी निकलता है। तो ये भी कई कमाल की टेक्निक थी उस समय पे, जो आज के इंजीनियर भी नहीं कर पाए, ये उस समय नहीं कर पाए, लेकिन शूट करना काफ़ी फ़ायदेमंद था उस समय पे। तो देखिए किस तरह से लोग इसको पार करते हैं। काफ़ी ख़तरनाक इलाका है, जंगल भरा इलाका है, जिसमें से अगर एक बार आदमी फंस जाए बाहर का आदमी तो उसका निकलना भी काफ़ी कठिन पड़ेगा। तो स्थानीय लोग यहाँ से निकलने में आसानी समझते हैं, क्योंकि उनका तो आना जाना रहता ही है। और देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इस पर ध्यान देती है नहीं। सरकार ने पुल बनाने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन नहीं बन पाया, क्योंकि पुल के हिसाब से इस जगह लोकेशन सूट नहीं थी, क्योंकि ये नदी 2 गांव के बीच में बहती है, पतिया नगला और सरकड़ा करीब, जिसमें से पानी की पूर्ति होती है। अभी हम वापस चल रहे थे, तो कहने का मतलब ये था कि इस रास्ते पे चलकर पैदल उतरना और वापस आना खतरे से बिल्कुल भी खाली नहीं है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि यहाँ पर लोग छुप कर बैठ जाते हैं, और कभी कभी आदमियों को लूट भी लेते हैं, और 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद इधर कोई दिखाई नहीं देता, ऐसा सुनने में आया है। लेकिन सत्य कितना है इसका तो हम लोगों को नहीं पता। स्थानीय लोगों के द्वारा कुछ लोगों से बात हुई तो उनका कहना यही है कि इन झाड़ियों में छुप करके लोग बैठ जाते हैं, और मोटरसाइकिल वालों से और आने जाने वाले रास्तों वाले व्यक्तियों से पैसे लेते हैं, लूट लेते हैं, उनका सामान लूट लेते हैं, या फिर उनकी आत्महत्या करके नदी में और इसके अंदर डाल दिया जाता है। 1-2 बार ऐसा हुआ भी है, लेकिन यह कितना सत्य है ये तो देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा केस सामने आया, सुनने में अखबारों में भी ऐसा दिया गया था। तो सत्यता की जांच करनी होगी, तभी ये बात सामने आएगी। तो देखिएगा इस साइड में हम नदी से वापसी की तरफ आ रहे हैं, और इसमें लागत ये रास्ता इस तरह का है कि अगर नज़र बची तो पैर फिसल भी सकता है, क्योंकि बारिश पड़ चुकी है, और बारिश के कारण ये रास्ता चिकना और तार हो जाता है। तो देखिएगा कितनी टेक्निक से इसको बनाया गया था, और इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की होगी। सुनने में ये आ रहा है कि इसको बनाने में 2 से 3 वर्ष का समय लग गया था। तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि जब 2 वर्ष का समय लग गया था तो नदी के पानी को इतने दिनों तक कैसे रोका होगा, ये तो समझने वाली बात होगी। सुना है ऐसा कि पानी को रोक लिया गया था, और कितना सत्य है, क्योंकि उस समय पे लिखित में ऐसा कोई सबूत है नहीं जो पढ़कर देखा जाए इसके बारे में, कहीं वर्णन भी नहीं किया गया इसका। चलिए तो देखिएगा दोस्तों, इसको अपने यार दोस्तों में लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अब हम इसको ऊपरी साइड में आ चुके हैं। देखिएगा रास्ता ऐसा है कि इसमें गाड़ी, मोटरसाइकिल और पैदल वाला भी फिसल के गिर सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा जो मिशन था इसकी वीडियो शूट करने का, वो पहले भाग का पूरा हो चुका है, और फिर दूसरे भाग को हम बना के डालेंगे इसमें कि किस तरह से
ये पानी नीचे नीचे जा कर के उस साइट में पहुंच जाता है। धन्यवाद दोस्तों।